हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं 2025 में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, आप उनके लिए क्या फील करेंगे, आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, और एंजल गाइडेंस। बने रहिएगा लास्ट तक मेरे वीडियो में। और ये जो वीडियो है इसको आप अपने सन साइन, मून साइन और असेंडेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। आने वाला जो साल है ये मंगल का होने वाला है, मार्स यानी कि हनुमान स्वामी का होने वाला है। बहुत सारे कार्मिक्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, कार्मिक पार्टनर रिलीज हो जाएंगे, कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगी, आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है वो आपको मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल। और मैं आने वाले समय में ये वीडियो भी शेयर करूंगी कि मार्स का क्या असर पड़ेगा पर्टिकुलर हर राशि पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे मंगल की वजह से आप लोगों की लव लाइफ में। और करियर रीडिंग भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग इस चीज़ में अग्री हैं, आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए 2025। सारे कार्ड्स पहले ज़रा मैं निकाल लूँ, उसके बाद फिर इत्मीनान से रीडिंग करूँगी ताकि बीच में फिर डिस्टर्बेंस ना हो। स्कॉर्पियो की पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो इन दिस ईयर 2025। कुछ एनर्जी आप लोगों की अनस्टेबल है क्या, कुछ परेशान चल रहे हैं मन से और दिल दिमाग से, कुछ परेशान चल रहे हैं। मून का कार्ड यहाँ पर आया है, डेक भी क्योंकि अनस्टेबल हो रही है, यूजुअली होता नहीं है ऐसा, तो कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी तो चल रही है आप लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। आउटकम क्या आएगा, आप देख रहे हैं लगातार डेक ऐसी हो रही है। आप पुराने प्रीवियस वीडियोस में भी, बाकी की राशियां भी हैं, इसी सीक्वेंस से मैंने इनको भी शूट किया है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ एनर्जी में हैवीनेस है आप लोगों के। क्या है आउटकम, प्लीज गाइड करें। आउटकम क्या है, लास्ट शफल। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन बताऊंगी आप लोगों के पार्टनर के, फिर आप लोगों की करंट सिचुएशन बता दूंगी, जो जो मुझे दिख रही है। प्रोफेशन दिखेगा तो प्रोफेशन बता दूंगी, नेचर, हाइट या ऐसा जो भी मुझे नजर आएगा पहले साइंस के बाद में वो भी बता दूंगी, ताकि आपके लिए रीडिंग देखना वर्थ इट भी है कि नहीं आपको समझ में आ जाए। इफ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर जो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेजर साइन है ये। उसके बाद मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड देयर इज ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 12 के 12 साइन वैसे भी हैं क्योंकि मेजर अरकाना भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जजमेंट के साथ, मून के साथ। तो और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का ना सिचुएशनशिप टाइप का भी कुछ हो सकता है। आजकल जो ये टर्म्स चल गए ना, सिचुएशनशिप और बेंचिंग और फलाना और ढमकाना, तो बहरहाल ये कुछ सिचुएशनशिप टाइप की भी क्या एनर्जी है, क्या कमिटमेंट फोबिया है क्या आपके पार्टनर को। कुछ लोगों की लाइफ में इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी हो सकता है उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड मेल हो। कोई इंसान तो है जिनके कहने से जो है आप लोग कभी कभी जो है साथ आ जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। कोई इंसान जो है आप लोगों को रीयूनाइट भी करा देता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। किसी दो इंसान में आप या आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, जूझ रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और आप में से कोई एक इंसान जो है वो बहुत बुरी तरीके से अंधेरे में महसूस कर रहा है खुद को। ऐसा उसको लग रहा है कि वो एक ऐसे डार्कनेस में जा चुका है जहां से उसके लिए निकल पाना बड़ा मुश्किल है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। काफी समय से ये डार्कनेस चल रही है और कब तक चलेगी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि कब भला होगा, कब चीजें नॉर्मल होंगी, कब चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब कोई भी अंधकार, एकदम अंधे कुएं में जैसे चलते चले जा रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। बिल्कुल ही आइसोलेटेड है एक इंसान यहाँ पर, बिल्कुल अकेले रहना, एकांत में रहना, किसी से बात ना करना, इच्छा खत्म हो जाना, सोशलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाना। चाहिए तो ये कि वही शख्स चाहिए, उसी से खुशी है, उसी से गम है, सारी चीज़ें उसी से हैं। भगवान पे छोड़ देना कि हमने जो कुछ किया है ऊपर वाले ने देखा है, ठीक है, और जो करेगा ऊपर वाला करेगा। इंतज़ार करना अपने अच्छे के फल में कि सामने वाला देखें क्या करता है हमारे लिए। तो अगर कोई ऐसी एनर्जी बन रही है तो यहाँ पर वो आप लोगों की हो सकती है। एक इंसान जो है दूसरे इंसान को कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइफ में अगर आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है तो उनको शायद बहुत बड़ा कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, रिस्क, जिसके बाद उनको अपना घर दुआर या बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी। दो शख्स में किसी एक को चुनने की नौबत है, और उतना बड़ा रिस्क आपके पार्टनर मतलब बेसिकली ले नहीं पा रहे हैं, इसी बात का सारा मुद्दा है। अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपकी है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है स्कॉर्पियो, मैंने बोला ना कि एक डार्कनेस, एक ऐसी अंधकार की स्थिति आपकी दिख रही है मुझे, जिसमें आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा है कि कितना लंबा दूर तक हमको इस चीज में जो है करना है। आप अपने को कोस भी रहे हो बहुत ज्यादा इस टाइम पे, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने को कोस रहे हो इस चीज के लिए कि ऐसे शख्स के साथ हम गए ही क्यों। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो हमें पता होता है, आंखों देखी मक्खी निकलना समझते हैं आप लोग, हमें पता होता है कि यार इस इंसान के साथ हम कितना झेल रहे हैं या हम कितना झेल जाएंगे। हमें बहुत शुरुआत में ही समझ में आ चुका होता है कि इसकी कोर क्या है, लेकिन हम अपने को ढकेलते रहते हैं कि चलो ठीक है, वो शायद ठीक हो जाएगा, वो शायद सुधर जाएगा, शायद मेरा प्यार उसे सुधार दे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक इंसान का अगर बेसिक कोर है कोई चीज तो वो सुधर नहीं सकती है, वो कभी भी नहीं सुधरेगा, वो वैसा ही रहेगा, बल्कि डे बाय डे वो वर्स्ट जरूर हो जाएगा उस चीज के साथ, क्योंकि वो कहेगा कि भाई अब तो इतने दिन हो गए, अब क्या हम सुधरेंगे और अब क्या हम बदलेंगे, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपने को कोस रहे हो इस टाइम पे कि यार मैंने क्यों इस इंसान के साथ इतना टाइम वेस्ट किया। इस टाइम की सिचुएशन जो है, थोड़ा सा इनिशियली आप इस साल में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो चीज़ों को लेकर, स्टकनेस एक फील हो रही है, आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल ही लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। आपकी जो इच्छा है वो ये है कि इस इंसान को स्टैंड लेना चाहिए था आपके लिए, एक ऐसे तरीके से ढाल बन के आपके आगे खड़े होना चाहिए था कि आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता, आपके साथ ये सही कर सकता। इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, कुछ ना कुछ गिव अप किया है आप पर, जिस बात का बहुत दुख है आपको, बहुत तकलीफ है आपको, इस बात का बहुत गुस्सा भी आता है कि इतना क्या ज़रूरत थी, मतलब इतना सा भी नहीं हुआ, इतना एफर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा स्टैंड नहीं लिया गया, तुम इतना तो चलते मैं इतना चल लेती, या तुम इतना तो करते मैं इतना कर लेता। तो ऐसा थोड़ा सा आप लोगों का है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने पूरी तरीके से हथियार जो है वो डाल दिए हैं भगवान के, मतलब चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है पूरी तरीके से, पूर्णतः, और ये मान लिया है कि अब जो होगा हुई है, वही वही जो राम रचि राखा वही वाली बात है। आपने मान लिया है कि जो भी होगा बेस्ट होगा, भगवान की तरफ से होगा, और वो जो होगा वो ही बेस्ट होगा, मतलब उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने तो जो चूज किया वो मेरे लिए बेकार निकल गया। तो अब अगर इस रिश्ते को जुड़ना हो तो भगवान भरोसे, ना जुड़ना हो तो भगवान भरोसे। आप इस साल यही करने वाले हो, इनके तरफ आप कोई इनिशिएट नहीं करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे ऊपर वाले, अगर हमने कभी जीवन में कुछ सही किया हो तो हमें उस चीज का सिला जो है वो मिले। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब अगर आपके पार्टनर की बात करें, आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी माता जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, या इनकी माँ का प्रभाव, उनकी माँ का नेचर इनकी माँ की तरह शक्ल सूरत हो सकती है इनकी, ऐसी संभावनाएं हैं। किसी फीमेल से बहुत ज्यादा, माता जैसी किसी स्त्री से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ये, और इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो कि जो है इनको ना भ्रमित कर देता है, इनको कंफ्यूज कर देता है, समझ ही नहीं पाते हैं कि इनको लाइफ में करना क्या है। आपको गलत नहीं मान पाते हैं, लेकिन अगले को अम, आपको पूरी तरीके से सही भी नहीं मान पाते हैं। एक्चुअली मैंने कहा ना कि आपको गलत नहीं मानते हैं, पर आपको सही भी नहीं मानते हैं। उसमें होता ये है कि ये डिस्टेंस में रहते हैं। इस साल जो है कहीं ना कहीं ये होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू चैप्टर इनका स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर किसी और के साथ ये शादीशुदा जिंदगी जी भी रहे हैं, तब भी पलट पलट के सिर्फ आपको देखते हैं। इनको लगता है कि रीयूनाइट हो जाए, मिल लें किसी तरीके से, कोई म्यूचुअल गैदरिंग, कोई गेट टुगेदर हो तो आपसे मुलाकात हो जाए। इस तरीके की बातें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं काफी ज्यादा। इनको ना ये चीज हो रही है कि आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक न्यू चांस, एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस ये कैसे एग्जीक्यूट करना है उनको नहीं पता।
ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इनकी तरफ से दिख रहा है। ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसके साथ फिलहाल के लिए खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और शायद इनको आप में या उनमें से किसी एक को चूज करना है। तो ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और अगले के साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। दिखाई ये ऐसा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अगले के साथ इनके कोई भी संबंध अच्छे हैं नहीं, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। क्योंकि तो अगर तो कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, इनका दिमाग कांस्टेंट आपकी तरफ चल रहा है और ये आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ आउटकम की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बहुत क्लियर एनर्जी बन रही है कि आपसे इनकी बात तो होगी इस साल। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे तो देखिए आपको बात तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे सिचुएशनशिप या होता नहीं कि विदाउट कमिटमेंट हम साथ रहना चाहते हैं, या फिर मुझसे शादी की उम्मीद बिल्कुल मत करो। वही बात वही हो गई कि शादी की उम्मीद मत करो, विदाउट कमिटमेंट साथ रहें, एज अ फ्रेंड साथ रहें, हमेशा मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, लूज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये अभी और जानना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, इनकी वाइफ या हस्बैंड नहीं भी है, तब भी आपको और अभी जानना चाहते हैं। बोलेंगे कि टेक सम टाइम, अभी इतनी जल्दी मत रश इन करो, इतना जल्दी नहीं करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बाद में रिग्रेट होगा। तो इनको ना बेसिकली टाइम चाहिए। ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, खूब 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 मज़े करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट्स पे जाना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं घुमाने फिराने के लिए। इवेंचुअली लास्ट मतलब एंडिंग ऑफ दिस ईयर 2025 में आपको आपको लेकर ये बहुत कमिटेड हो जाएंगे, लेकिन 80% इस पूरे साल में ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। इसके बाद ये सोचेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये आपके साथ क्या करेंगे कि आना चाहेंगे। तब ये सोचेंगे कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। बट अभी ये इंसान जो है वो आपको पूरी तरीके से एक तरीके से मतलब जस्ट घूमना फिरना चाहता है और जानना चाहता है, और अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अलविदा, बाय बाय, टाटा, ऐसा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, प्लीज गाइड करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, बी असर्टिव, अनलकी, डोंट स्टॉप। यस, आपकी लाइफ में देखिए पॉजिटिविटी आने वाली है, इसके लिए तो यस का कार्ड आ चुका है। अपनी इंट्यूशंस की बहुत सुनिएगा, एंजल्स आपको गाइड करेंगी, तो इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा। बी असर्टिव का कार्ड है, देखिए ब्लाइंडली फेथ मत करिएगा, इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपको इस तरीके की सिचुएशनशिप में रिस्क के साथ रहना है कि नहीं, क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा पूरे साल के बाद, ज़रूरी नहीं कि सबको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, कुछ ही लोगों को मिलेगा, तो थोड़ा सा समझ बूझ के आगे बढ़िएगा। नहीं समझ में आ रहा है, जिस पे विश्वास है उससे रीडिंग ले लीजिए, उससे समझवा लीजिए, दिखा लीजिए, चाहे टैरो चाहे कुंडली, लेकिन अपने मन से अकेले मत इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। अनलकी, थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पर दिक्कत में आएंगे। मैंने बोला ना कि हर किसी को नहीं मिलेगा कमिटमेंट, तो रुकने की जरूरत नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, किसी के लिए जीवन रुकता नहीं है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति आने वाला है इस साल जब ये चले जाएंगे, तो रुकने की जरूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़िए, किसी के लिए भी रुकिए मत, ये एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम पे आपको अनलकी कुछ लोगों को गिनती के फील हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा घूमने फिरने और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बावजूद, एडिक्ट कर लेगा अपना, पर ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा। तो इस चीज़ को आप ही को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ गाइडेंस ही दे सकती हूँ, फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है, ठीक है। और शुगर कोटेड बातें मुझसे होती नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो दिस इज इट, आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसकी रीडिंग थी। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।